हेलो बच्चों। बच्चों, जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसका मतलब ये बच्चा कि जो पानी से नहाता है, यानी तुमने पानी से नहा लिया तो तुमने लिबाज मीन्स होता कपड़ा को बदल दिया। लेकिन बच्चा एक बच्चा होता है, जो एक स्टूडेंट होता है जो पसीने से नहाता है, वही इतिहास बदलता है। यानी कि आपको मेहनत इतना कर देना है कि सफलता आपके कदम चूमे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग मॉडल्स स्टार्ट कर चुके हैं। मॉडल्स के सारे फॉर्म फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो हमने आपको बोला था कि हम सारे मॉडल्स को 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कैन, कुड और मे, माइट। इन चारों का यूज हम कहां करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आज की इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो कहीं नहीं जाना है, यहां पे टिक के रखना है। और आप अब कुछ भी हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। हम जिस चीज को चाहेंगे उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, बस आप लगे रहिए रेगुलर। देखें यहाँ पे कैन और कुड की बात हम सबसे पहले करेंगे। ये दोनों कैन कुड जो होते हैं, अगर हिंदी में इनकी बात किया जाए तो सेंटेंस के लास्ट में ये दोनों सकना या सकता ऐसा कुछ आएगा इनमें हिंदी में। लेकिन ये दोनों बात किसकी करते हैं? ये दोनों बात करते हैं क्षमता की, एबिलिटी की। यानी ये दोनों किसकी बात करते हैं? क्षमता की। तो ये जो कैन होता है मेरे भाई, ये यूज होता है प्रेजेंट में, और ये जो कुड होता है ये यूज होता है पास्ट में। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो कहीं नहीं जाएगा ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेंस में इनको यूज करना ही पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं कि जो कैन होता है और जो कुड होता है, ये दोनों अगर इनके हिंदी की बात किया जाए तो इनका दोनों का मतलब सकना या सकता होता है। लेकिन दोनों कहां यूज करेंगे? जहां पे क्षमता की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी। एबिलिटी की अगर बात होगी तो इन दोनों को हम यूज करेंगे। हाँ, अंतर क्या रहेगा? इन दोनों में डिफरेंट सिर्फ इस बात का रहेगा कि कैन हम प्रेजेंट में यूज करेंगे और कुड हम पास्ट में यूज करेंगे। जैसे आई हैड गिवन यू एन एग्जाम्पल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। अब यहां पे आप देखें, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। आप हिंदी में, आप इस कार्य को कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दो, सकते, सकना या सकते। आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन सर ने जब मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लास्ट में अगर है शब्द दिख जाए तो वो प्रेजेंट होता है, कभी उसको पास्ट और फ्यूचर में नहीं गिनेंगे, वो होता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट में 4 रूप होते हैं, किस रूप में है वो आपको देखना है। लेकिन हमें तो यहां सिर्फ बात करना है कि प्रेजेंट और पास्ट की। हमको है बता रहा है, ये है प्रेजेंट, काम खत्म भाई। लगेगा क्या? कैन, कैन का यूज करेंगे। आप यानी यू उठा लो प्रेजेंट का मॉडल। यू कैन डू, करना की क्या होती है? डू। यू कैन डू किस काम को? इस काम को, दिस वर्क। यू कैन डू दिस वर्क। आप बताओ, क्या इसमें बहुत बड़ी कुछ चीज है पढ़ाने के लिए? क्या आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती? प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो टॉपिक वाइज देख लो बच्चा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इन चीजों को आप देख लो। अब एक बात मेरे भाई, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान इधर देना है कि हमने बात किया है कैन और कुड की। कैन और कुड की दोनों से क्षमता। देखो ना, आप इस काम को कर सकते हैं, मैं आपको क्षमता दे रहा हूं। मैं आपकी एबिलिटी की बात कर रहा हूं कि नहीं, मोहन तो कर सकता है। मोहन अगर नहीं कर पाएगा तो कोई नहीं, यानी मोहन के मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां दूसरा सेंटेंस लिखूं, मेरे पिताजी इस काम को, मेरे पिताजी, मैंने, आप मेरे सेंटेंस में लिखो, मेरे पिताजी गीत गा सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें तो आप सबको पता है कि मेरे पिताजी, मुझे पता है कि उनके अंदर ये क्षमता है, वो गीत गा सकते हैं। और बताओ, अगर मैं इसको देखा कि है यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो कैन उठा लो, यानी माई फादर, जल्दी करते हैं। माई फादर कैन
कैन सिंग अ सॉन्ग। अब याद रखो बेटा, सबसे पहली बात, जब भी मॉडल का यूज होगा, जब भी मॉडल का यूज होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे देना है। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना है, इस बात को आप ध्यान में रखो। यानी आपको कुछ नहीं करना, मॉडल डालना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। देखो ये मैंने मॉडल डाला, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने कैन मॉडल डाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो, नेक्स्ट सेंटेंस, इस चीज को याद रखना, कोई भी मॉडल उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हम कि दोनों से क्या बोध होता है? क्षमता, एबिलिटी की बोध हो रहा है। ये तो था प्रेजेंट। अब थोड़ा पास्ट की बात, हम बोलें तुम यह कार, तुम इस बॉक्स को, अगर मैं यहां पे बोलूं तुम इस बॉक्स को, तुम इस बॉक्स को उठा सकते थे, उठा सकते थे, यानी मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम इस बॉक्स को उठा सकते थे, क्षमता थी तुम्हारे अंदर। बट याद रखो, थे बता रहा है पास्ट, कहीं नहीं जाना। पास्ट के 4 रूप होते हैं, लेकिन किसी रूप से कोई मतलब नहीं। पास्ट है तो कुड रख दो, यू कुड। अब मैंने बोला कुड मॉडल्स के साथ V1, उठाना क्या होता है? लिफ्ट, यू कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। बताओ कुछ है इसमें भाई? कुछ है इसमें? और देख लो नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल, राहुल इस किताब को, राहुल इस किताब को पढ़ सकता था। मतलब कि कभी ऐसे होता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड होता है, तुमको पता है कि वो ये काम करता है, कर सकता था, लेकिन वो करता नहीं है। वो आप बोलते हो फिर 4 लोगों से, नहीं यार उसको सब पता था, वो कर सकता था, ऐसे बताते हो। तो जब ऐसे सेंटेंस को बोलना हो तो आपको कुछ नहीं, था बता रहा है, पास्ट लगा दो तुरंत, राहुल। क्या इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है? कुछ नहीं करना है, सब के साथ मॉडल से यूज होता है, चाहे वो प्लूरल हो सिंगुलर हो। राहुल कुड, राहुल कुड रीड दिस बुक। बताओ, राहुल कुड रीड दिस बुक, मॉडल के साथ V1। बस हो गया। ये दोनों कहां यूज होंगे? जब हम क्षमता की बात करेंगे, एबिलिटी की बात करेंगे। और ये कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। अब आ जाओ बेटा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाओ तुरंत। देखो कैन कुड मे माइट क्या होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमारा स्ट्रक्चर मॉडल्स का है, कभी कभी इन्हीं के जगह पे, इन्हीं 2 के जगह पे हम लोग बी एबल टू, एक मॉडल ये भी बी एबल टू से भी हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी इस 2 के, अगर ये मॉडल हो गई तो 2 के बाद V1। अब देखो इस बी का मतलब क्या है यहां पे? इस बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज और वर। इस बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर। जैसे अगर हम बोलें वह चल सकता है। अब देखो इसको कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। आपके सामने लिखा है कि वो चल सकता है, अभी तो प्रेजेंट है तो हम सिंपल बनाएंगे मॉडल से, ही कैन वॉक, ही कैन वॉक, वो चल सकता है, यानी ही कैन वॉक। नेक्स्ट मैंने बताया कि बी के साथ एबल टू और V1 लगा के भी हम इसको बना सकते हैं। ही इज, भाई ही है तो इज लगेगा बी, ही इज एबल टू वॉक, ही इज एबल टू वॉक। बताओ बच्चा, ही इज एबल टू वॉक, यानी ये दोनों के साथ हो सकता है। अगर प्रेजेंट रहेगा तो इज, एम, आर में से कुछ लगाएंगे, पास्ट रहेगा तो वाज, वर लगाएंगे। जैसे वह आम खा सकता था। अब यहां पे देखो, ही कुड ईट मैंगो। बताओ, अब मैं इसको दूसरी तरह से तो
ये सिर्फ आपके पास रहेगा रूल, ये सिर्फ आपके पास रहेगा। दुनिया को तो ये पता है कि कैन लगाएंगे, कुड लगाएंगे, लेकिन बी एबल टू सिर्फ आपको पता रहेगा, क्योंकि आपने प्ले विथ इंग्लिश 2.0 के चैनल से पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो ही वाज एबल टू ईट, ही वाज एबल टू ईट मैंगो। बताओ बच्चा, एक सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि कितनी आसानी से आप कर सकते हो। तो यानी इसको भी आपको नोट डाउन करना है कि हम इन दोनों के साथ जब क्षमता की बात होगी तो हम लोग बी एबल टू का भी यूज कर लेंगे। बी का मतलब होता है जेमार वाजवार, यानी सेंटेंस में इनको लगाना होगा। पास्ट है तो वाज और प्रेजेंट है तो इज। समझ में आया सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम बात करते हैं मे एंड माइट। तो बच्चा मुझे इसको बार करना होगा, तो चलें इधर देखें मे और माइट। जब हम मे और माइट की बात करेंगे तो हिंदी में दोनों का मतलब ही सेम होता है, सकता या सकना। समझ में आया? इन दोनों का मतलब भी हिंदी में मे और सकता और सकना ही लगेगा, जैसे इधर लगा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी होगी कि ये दोनों पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, संभावना, संभावना यानी पॉसिबिलिटी। दोनों किसकी बात करेंगे? संभावना की बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम मे की बात करें तो ये प्रेजेंट की संभावना करेगा। ये किसकी संभावना बताएगा? प्रेजेंट की संभावना बताएगा। और माइट आपको पास्ट की संभावना बताएगा। टेंस तो कहीं जाने वाला नहीं है, टेंस तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा कभी कभी आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे, देखो इसको थोड़ा मैं सॉरी बताना चाहिए। जैसे कभी कभी आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाएगा कि वह परीक्षा पास कर सका। यानी जब आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाए कि लास्ट में आपको है और था ना दिखे। सेंटेंस में कभी कभी आपको ऐसे भी हो जाएगा कि है और था ना दिखे। तो इसमें हम इस सेंटेंस को कई प्रकार से हम बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे है नहीं है, था नहीं है, तो अभी तो हम इसमें डाउट करेंगे कि किस टेंस का ये वाक्य होगा। और एक चीज तो कंफर्म हो जाएंगे कि परीक्षा पास कर सका, कहीं ना कहीं ये एबिलिटी की बात कर रहा है। तो जब आपके सामने कुछ ना दिखे तो उसको आप मानना पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट मान लेना। तो आप पहला रूल तो पास्ट के इंडेफिनिट से इसको हम बना सकते हैं। जब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे तो कैसे? ही। अब सब जानते हो पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ही पास्ड द एग्जाम या परीक्षा, एग्जाम। ही पास्ड द एग्जाम। अब एक तो रूल ये हो गया कि इसको हम पास्ट का इंडेफिनिट मान के पास्ट के इंडेफिनिट से हम इसको बना देंगे। दूसरा क्या है कि इसको हम इसके शुरू या लास्ट में एटलीस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे इसी सेंटेंस में देख लो, हम यहां लगा सकते हैं एट लीस्ट। ये एक फ्रेज है, एडवर्बियल इसको फ्रेज बोला जाता है। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। जब आप एट लीस्ट लगा दोगे तो आप मॉडरेट लेवल पे बना रहे हो। एट लीस्ट ही, और यहां पे कॉमा दे देना, एट लीस्ट ही पास्ड दी एग्जाम। एक दूसरा देख लो, ही पास्ड द एग्जाम एट लीस्ट, यहां लगा सकते हो एट लीस्ट। अब एक बात बताओ कि एट लीस्ट को हम इधर उधर कहीं भी लगा सकते हैं, यानी सिंपल लिख सकते हैं लास्ट में और पहले। एक तो अभी भी आपके पास जुगाड़ है ना भाई, एक जुगाड़ तो अभी भी है। कौन सा? कुड वाला। कुड वाला कैसे? अब जब कुड का प्रयोग करेंगे, ही कुड पास द एग्जाम। आपके पास 4 तरीके थे कि जब आपके सेंटेंस में सका जैसा, सका के आगे कुछ ना दिखाई दे तो आप वहां पे लीस्ट का प्रयोग करेंगे। मे और माइट पे आते हैं। किस पे आते हैं? मे और माइट पे। अब जैसे हम अगर बात करें इनकी संभावना की, संभावना कैसे? अब आज बारिश हो सकती है, संभावना, क्षमता नहीं, संभावना।
जैसे आपने बोला कि आज बारिश, कहीं ना कहीं इसमें संभावना है। ध्यान से आप देखो, तो हम इसको करेंगे तो आप सब जानते हो कि यह है प्रेजेंट का, हम में लगाएंगे तो हम लिखेंगे इट में। अब सब जानते हो कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बारिश होना रैन, इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे। बताओ बेटा कुछ दिक्कत है आपको? अगर हम यहीं पे बदल दें, कल बारिश हो सकती थी, हम बादल छाए थे लेकिन बारिश नहीं, हम इस बात को कल बोल रहे हैं कि यार कल तो बारिश हो सकती थी, यानी ये भी एक संभावना कल की थी। तो जब ऐसे सेंटेंस हो तो हमें कहाँ पे, माइट के पास जाना होगा, तो हम बोलेंगे इट माइट रेन यस्टरडे, इट में रैन यस्टरडे। कि मे और माइट बात किसकी करेंगे? संभावना की, पॉसिबिलिटी की। यहां पे एबिलिटी, क्षमता, पॉसिबिलिटी, संभावना। कभी ऐसा होता है बेटा कि आप लोग ऐसे बोलने लगते हो, अरे आज बारिश अवश्य हो सकती है, ऐसे अवश्य। तो ऐसे सेंटेंस जब बोलते हो ना, तब वहां पे देखो ना, आप बोलते हो आज बारिश अवश्य हो सकती है। देखो तो आप क्या करते हो, इट में रेन टुडे, ये तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आपके सेंटेंस में अवश्य, मतलब एकदम कंफर्म हो जाओ कि नहीं बिल्कुल बारिश होगी, तो वहां पे आपको माइट का प्रयोग करना है। इट माइट रेन टुडे। अब देखो आपको ये भी है, प्रीफरेबल ये है, दोनों सही हैं। कब? जब आपके सेंटेंस में अवश्य, यानी किसी से अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम कैन, कुड और मे, इनमें से प्रयोग करते हैं। किसके लिए? अनुमति मांगने या देने के लिए। कैसे? हम कभी कभी आपने ऐसे सेंटेंस देखो, क्या मैं आपकी किताब ले लूं, ऐसे बोलते हो ना, या आप ऐसे बोलते हो ना बेटा कि क्या मैं आपकी किताब ले लूं या ले सकता हूं, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। तो क्या यहां क्षमता की बात हो रही है कि नहीं? यहां क्षमता की तो बात हो नहीं रही, यहां तो बात हो रही है अनुमति की, कि मैं उससे अनुमति मांग रहा हूं कि सर क्या मैं आपकी बुक ले लूं। तो जब अनुमति की बात होगी तो कैन, कुड और मे में से कोई एक हम यूज करेंगे। कैसे? तो हमको क्या करना होगा कि जब आपका सेंटेंस ऐसे बन जाए, कहीं ना कहीं हम उससे पूछ रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा कि इनमें से कोई एक मॉडल उठा के पहले शुरू में कर लो, कैन। अब हमने कैन ले लिया, अब कैन के साथ जब हम कैन लेंगे तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट डालना होगा, तो सब्जेक्ट कैन आई। अब सब जानते हो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन आई टेक, कैन आई टेक किसकी? आपकी, योर बुक, कैन आई टेक योर बुक। या आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर बुक, लास्ट रूल है ये आपका। या कुड आई टेक योर बुक, तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, नो डाउट इज देयर। समझ में आया? ये लो। अब बच्चा आप बताओ कि क्या आप इसको नहीं जानते थे कि कभी कभी हम लोग कैन, कुड में का प्रयोग अनुमति देने या अनुमति लेने, तो ये तो हो गई हम पूछ रहे हैं, अनुमति किसी से ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई हम जिससे मांग रहे हैं वो बोल दे कि हाँ आप ले सकते हो, तो यस यू कैन। अब वहां पे टेक मत लगाना, यस यू कैन टेक इट बोल सकते हो पूरा, बट आप यस यू कैन, यस यू कुड, यस यू मे, तीनों अच्छा है।
यस यू कैन, हाँ ले लो, आप बोलते हो ना हाँ ले लो, तो यस यू कैन, इसका मतलब हाँ ले लो, इसका मतलब हाँ ले लो। या यस यू कुड, या यस यू में, देख लो आगे नहीं लगाना होता है, या यस यू कैन टेक इट या टेक माई बुक नहीं लगाना होता है। यस यू कैन का मतलब हाँ ठीक है ले लो भाई। तो बच्चों बताओ, ये एक छोटा सा प्रयास मेरा था। अब मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपको दे दूं और आप लोग करके उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे, नहीं देखेंगे तो टहलते रह जाएंगे, फिर तो लेबर का काम करना ही करना है। चलो देख लो कुछ सेंटेंस। मोहन अंग्रेजी पढ़ा सकता था, एक सेंटेंस ये। रानी कहानी सुना सकती है। सिर्फ 2 करना है आपको, ये आपका होमवर्क है, आपको करके कमेंट बॉक्स में कर देना है कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने पूरी वीडियो दी। तो बेटा बता दो मुझे कैसी लगी क्लास। कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग अगर कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है। कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी, और दोस्तों तक पहुंचा दो मेरे भाई। फ्री क्लास चल रही है और एक प्ले ऑफ इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश को खेल खेल के सीख रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे बच्चों को मेरा जय हिंद।